एक लंबे समय पहले एक गांव में रामैया, राधा नामक दो पति पत्नी रहते थे। उनके लता और वेणु नामक दो बच्चे भी थे। रामैया को उसी गांव में खुद का एक खेत होता था। उस खेत में वो फसल उगाता था और उससे आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। हमेशा की तरह इस साल भी फसल तो मैंने उगा दिया। अब गर्मी की मौसम शुरू होने वाली है, जल्द ही तरबूज के बीज डालने पड़ेंगे। ऐसे सोचकर तरबूज के बीज लेके अपने खेत की ओर जाता है। अरे रे, मैं तो भूल ही गया कि इस साल गांव में पानी नहीं है। मुझे अपने खेती के लिए पानी कहीं से भी लाना होगा, वरना इस साल मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा। ऐसे अपने आप में सोचते हुए दुखी होता है। इतने में उसके पड़ोसी खेत का मालिक विश्वनाथ रामैया को देख, अरे रामैया, इतना क्या सोच रहे हो कि मेरा आना भी देखा नहीं तुमने? विश्वनाथ, तुम्हें तो पता है कि मैं हर साल चावल के फसल के बाद तरबूज उगाता हूँ, मगर इस साल गांव में पानी ना होने के कारण मैं तरबूज नहीं उगा सकता हूँ। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? क्या तुम पानी के बारे में इतना सोच रहे हो? उसमें क्या है, इस सारे गांव में सिर्फ मेरे ही खेत में तो मोटर है। मेरे मोटर का उपयोग करके तुम हमेशा की तरह अपने खेत में तरबूज उगाओ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे कहकर उसके खेत में मौजूद मोटर के सहायता से पानी का उपयोग करके तरबूज उगाता है। कुछ ही महीनों में उसके खेत में तरबूज अच्छे उगते देख बहुत खुश होता है। हर साल से ज्यादा तो इस साल तरबूज उगे हैं, इनको बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऐसे सोचकर सारे तरबूजों को बेचने दुकान जाता है। वहाँ दुकानदार तरबूजों को लेके पैसे देता है। ये सब उसी दुकान के पास मौजूद विश्वनाथ देखता है। रामैया को तरबूज की फसल उगा के बहुत सारे पैसे मिले हैं। मेरे पानी देने के वजह से ही ये उसके लिए मुमकिन हुआ है, इसीलिए आए हुए पैसों में आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इसके बारे में मुझे रामैया से पूछना होगा। रामैया, मेरे पानी देने के वजह से ही तो तुम इतने तरबूजों को उगा सके हो। हाँ, आपने सच ही कहा है। उस दिन आपने अगर पानी नहीं दिया होता तो आज मेरे हाथों में पैसे नहीं होते। अगर मैं तुम्हें पानी नहीं देता तो तुम्हारे पास आज पैसे नहीं होते ना। मतलब तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं उसमें आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए ना। ठीक है जी, आपको सिर्फ इन पैसों में आधा हिस्सा चाहिए ना। लीजिए, आप ही की वजह से तो ये मेरे पास आए हैं। ऐसे खुशी से पैसे देता है। मैंने सोचा कि तुम पैसे नहीं दोगे, लेकिन तुमने मेरा एहसान वाकई चुका दिया। मेरे पूछने पर बिना सोचे तुमने पैसे बस दे दिया। तुम अगर ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें नष्ट कर देगी। ऐसे कहकर पैसे लेके वहाँ से चले जाता है। अब मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हैं, इनके साथ मुझे कोई व्यापार शुरू करना होगा, मगर कौन सा? ऐसे सोचते रहता है। इतने में ही बगल में उसे एक आदमी कटे हुए तरबूज एक बंडी पे बेचते हुए नजर आता है। प्यास लग रहा है, एक तरबूज का टुकड़ा खाऊंगा। उस तरबूज वाले के पास जाता है और पूछता है, बाबू, एक तरबूज का टुकड़ा मिलेगा? जी हाँ। एक तरबूज का टुकड़ा कितने का है? सिर्फ 5 रुपए है जी। एक तरबूज का टुकड़ा 5 रुपए का है? एक पूरा तरबूज तो बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। मैं मेरे पास के सारे पैसों से तरबूज खरीदूंगा और उन्हें ऐसे टुकड़े बना के बेचूंगा। ऐसे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तुरंत उसको पैसे देके उसके पास के सारे तरबूज लेके जाता है। उन तरबूजों को एक बंडी के ऊपर रख के उन्हें अच्छे टुकड़ों में काट के बेचने लगता है। ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। हर रोज की तरह एक दिन वो जब तरबूज बेच रहा था, आप सबको पता है कि इस गांव में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। जो भी इन चोरों को पकड़ के जमींदार जी के हवाले करेगा, उनको जमींदार जी अभिनंदन करके तोहफा देंगे। उस विज्ञापन को रामैया सुनता है। उस दिन दोपहर को 4 आदमी उसके पास आते हैं। बाबू,
हमें 4 तरबूज के टुकड़े दो ना। आपको इस गांव में मैं कभी नहीं देखा। गांव में नए आए हो क्या? हाँ जी। किसके घर में रह रहे हो बाबू? पास में जान पहचान के लोग हैं तो उन्हीं के घर में है। इतने में रमैया को सुबह का विज्ञापन याद आता है। वो लोग भी हिचकिचाते हुए उसको पैसे देके जल्दबाजी में वहां से निकल जाते हैं। मुझे इन लोगों को देख के लग रहा है कि यही वो चोर हो सकते हैं। इनका पीछा करूंगा तो सच पता चल जाएगा, मेरा शक भी चला जाएगा। ये फैसला करके उनका पीछा करता है। उन लोगों को एक घर में घुसते हुए देखता है। खिड़की में से उन लोगों को देखते रहता है। हम लोगों पे शक आए इससे पहले हमें जमींदार के घर में चोरी करके इस गांव से बाहर निकलना होगा। मेरे सोच के अनुसार ये लोग तो चोर ही निकले हैं। तुरंत मुझे ये जमींदार को बताना होगा, वरना आज जो चोरी होगा उसका कारण तो मैं ही बन जाऊंगा। तुरंत वो वहां से जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, अरे क्या हुआ रामैया, यहाँ आए हो? इस गांव में हो रही चोरियों के पीछे जो लोग हैं वो मुझे पता है, यही बताने आपके पास आया हूँ मैं। इतना ही नहीं, मैं उन्हें ये कहते हुए सुना कि वो आज आपके घर में चोरी करने वाले हैं, इसीलिए तुरंत आपके पास आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ हैं? जी साहब, पता है। सेवकों, तुम लोग अब रामैया के साथ जाके उन चोरों को पकड़ के मेरे पास लाओ। जी प्रभु। जमींदार के आज्ञा के अनुसार सेवक उन चोरों के घर जाके उनको पकड़ के जमींदार के पास लेके आते हैं। उन चोरों को पकड़ने के लिए गांव वालों के सामने रमैया का अभिनंदन किया जाता है और जमींदार उनके वचन के अनुसार उनके जायदाद में एक हिस्सा उसको देते हैं। तुम्हारे अच्छाई की वजह से ही तुम उनके जायदाद में एक हिस्सा पाए हो। तब से रमैया उसके परिवार के साथ खुशी से रहता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हम अच्छा रहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। हमारी अच्छाई ही हमें एक अच्छे स्थान में रखेगी। एक लंबे समय पहले रामपुर नामक एक गांव में विश्वनाथ और मुकेश नामक 2 आदमी अगल बगल के घरों में रहते थे। विश्वनाथ उनका सरकारी नौकरी छोड़कर घर पे ही रहते थे और मुकेश एक बीमा एजेंट की नौकरी करते थे। मुकेश के नित्या और राजेश नामक 2 बच्चे थे। उनको बच्चों से बहुत प्यार होने के कारण वो उनके लिए सब कुछ लाके देता था। मुकेश को पौधों से भी बहुत प्यार था, इसीलिए वो उसके घर के सामने के बागीचे में अलग प्रकार के पौधे उगाता था। विश्वनाथ अकेले रहता था और इसी कारण उसे पता नहीं चलता था कि वो क्या करे और यूं ही दुखी रहता था। मैं ऐसे खाली ही पड़ा रहूंगा तो ऐसे ही सोच में पड़ के दुखी हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ काम करना होगा। ऐसे वो काम की सोच में पड़ जाता है। हाँ, अगर मैं अपने घर के सामने एक बागीचा बनाऊंगा तो उनमें अलग प्रकार के पौधे लगाकर उन्हें बेच सकूंगा और इतना ही नहीं, मेरा सारा वक्त पौधों को संभालने में ही जाएगा। ये फैसला करके वो पौधों को लाके उन्हें उसके घर के सामने के बागीचे में लगाता है और उन्हें बेचना शुरू करता है। उसके पास अलग प्रकार के पौधे मिलने के कारण सभी उसी के पास आके पौधे खरीदते थे। इसी कारण वो पौधे लाकर उन्हें वहां लगाता था। हर रोज सुबह मुकेश भी उसी समय में उनके पड़ोसी विश्वनाथ को पौधों को पानी डालते हुए देख चौंक जाता है और तब उसे विश्वनाथ का बागीचा दिखता है। मुकेश अपने पौधों को ज्यादा पानी डालने के कारण वो बहुत ही सुंदर दिखते थे, लेकिन विश्वनाथ उनके पौधों को बस जितना जरूरी था उतना ही पानी डालने के कारण वो दिखने में उतने सुंदर नहीं थे। मैं अपने पौधों को उनसे ज्यादा पानी डाल रहा हूँ, इसी कारण मेरे पौधे दिखने में बहुत हरा भरा और सुंदर है। ये सोचकर उनके पौधों को पानी डालकर वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद मुकेश विश्वनाथ के पास कुछ लोग आकर उससे पौधे खरीद के जाना देखता है। मेरे पड़ोसी विश्वनाथ पौधों को कब से बेचने लगे? मुझे तो पौधों से प्यार है,
इसीलिए मैं अपने नौकरी के साथ साथ ये काम भी कर रहा हूँ। और अगर मैं अब इन पौधों को बेचने लगूंगा तो इनसे ज्यादा मेरे ही पास पौधे बिकेंगे। हाँ, सारे लोग मेरे ही पास आएंगे। और उसके फैसला के मुताबिक ही अगले दिन वो भी अलग प्रकार के पौधे लाकर उसके बागीचे में लगाता है और विश्वनाथ की ही तरह वो भी उन्हें बेचने लगता है। उसकी सोच के ही अनुसार सभी लोग पौधे अच्छे दिखने पर मुकेश के पास आकर ही उन्हें खरीदते थे। मेरे सोच के अनुसार ही सभी विश्वनाथ से ज्यादा मेरे पास आकर पौधे खरीद रहे हैं, ऐसे खुशी से पौधों को बेचता था। हाँ, भीमा को बेचने के साथ साथ मुकेश पौधों को भी बेचने लगा है क्या? चलो अच्छा है, इस गांव में मेरे अलावा कोई और तो पौधों को नहीं बेचता था पहले, ऐसे विश्वनाथ सोचता है। उन दोनों का व्यापार अच्छा चलने पर दोनों खुश रहते हैं और ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक रात को अचानक एक भयानक तूफान शुरू होता है। अरे रे, इस डरावने तूफान की वजह से न जाने मेरे पौधों का क्या ही हाल होगा। हाय भगवान। ऐसे उसके पौधों के बारे में परेशान होते हुए मुकेश सोता है। सुबह उठते ही वो सबसे पहले उसके पौधों को देखने जाता है। पौधे सारे नीचे पड़े हुए और जड़ों से बाहर आके नष्ट हुए होते हैं। उन्हें देख मुकेश बहुत दुखी होता है। इतने में विश्वनाथ भी उसके पौधे देखने आता है। हम दोनों हर रोज सुबह एक ही समय में पौधों को पानी डालते थे, न जाने उनके पौधों का क्या हाल है। और विश्वनाथ के पौधे देखने जाता है। उनके पौधों को सीधे और अच्छे होते देख दंग रह जाता है। उनसे तो ज्यादा पानी मैं अपने पौधों को डालता हूँ। उनसे ज्यादा मेरे ही पौधे दिखने में अच्छे हैं, लेकिन मेरे ही पौधे नष्ट हो गए हैं और इनके पौधे तो सही सलामत हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस सोच में पड़ जाता है और निराश हो जाता है। शुक्र है कि मेरे पौधों को इस तूफान से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन पौधों को सही मात्रा के पानी डालने के कारण ही ये इतने दृढ़ता से तूफान को सह पाए हैं। न जाने मुकेश के पौधों का क्या हाल है। अब वो देखता है कि मुकेश के सारे पौधे नष्ट हो गए और मुकेश को निराश होकर ऐसे बैठे हुए देखता है। बेचारा, शायद इसीलिए निराश बैठा होगा कि उसके पौधे सारे नष्ट हो गए। ये सोचकर अंदर चले जाता है। उसके बाद से सभी सिर्फ विश्वनाथ के पास से पौधे खरीद के जाते थे। बहुत दिन हो जाने के बाद भी मुकेश न जाने क्यों नए पौधे लाके नहीं बेच रहा। और ऐसे वो मुकेश के पास जाता है। मुकेश को ऐसे दुखी ही बैठे हुए देख विश्वनाथ पूछता है, मुकेश, क्या पौधे नष्ट हो जाने के कारण तुम ऐसे दुखी बैठे हो? हाँ विश्वनाथ जी, मेरे पौधे तो जड़ों के साथ बाहर निकलकर गिर गए, लेकिन आपके पौधे तो दृढ़ और मजबूत है। ऐसे कैसे हुआ होगा? मैं अपने पौधों को बस उनके लिए जितना काफी है उतना ही पानी डालता हूँ। इसी कारण वो बहुत मजबूत बने और उस भयानक तूफान के कारण भी नहीं गिरे। हम अगर हमारे पौधों को उनकी जरूरत से ज्यादा पानी डालेंगे तो वो दृढ़ता से नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें पौधों को कोई भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। इस बार आप मेरे तरीके का इस्तेमाल करके अपने पौधों को लगाइए। हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है विश्वनाथ जी, आपके कहे के अनुसार ही करूंगा। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। मुकेश तब नए पौधों को लाके उसके बागीचे को साफ करने निकलता है। अगर मैं बागीचे को अकेले साफ करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और तब वो उसके बच्चों को बुलाता है। जी पापा, चलो आओ बेटा, इस बागीचे को साफ करने में मेरी मदद करो। पर पापा, हमें तो ये सब करना नहीं आता। आप हमें सिखाइए और हम आपका कहाँ मानेंगे। ठीक है बेटा, बस मैं जैसे करता हूँ वैसे ही करो। वो तीनों मिलके
बागीचे को साफ करते हैं। ये सब देख विश्वनाथ जी पौधों के मामले में ही नहीं बल्कि बच्चों के मामले में भी हमें यही करना है। उन्हें ऐसे बड़ा करना है कि वो कोई भी मुसीबत का सामना कर पाए, तभी वो सारा काम करना सीखेंगे। अगर लाड ज्यादा करेंगे तो जब उन पे मुसीबत का साया पड़ेगा तो वो कमजोर पड़ जाएंगे और उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें भी दृढ़ और मजबूत बनाना होगा ताकि वो हर मुश्किल का सामना कर पाए। तब से मुकेश विश्वनाथ जी के सलाह के अनुसार बच्चों का और पौधों का अच्छा ख्याल रखते हुए उन्हें हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करते हैं और वो सभी खुशी से उनका जीवन बिताते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? अगर हम इन पौधों को बच्चे समझेंगे तो इस कहानी से आपको ये समझ आएगा कि बच्चों को प्यार के साथ ही मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें कोई काम नहीं करने देंगे या सिखाएंगे नहीं तो वो भविष्य में अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे और मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें प्यार, अनुशासन और शिक्षण सब कुछ सही मात्रा में सिखाना जरूरी है।